तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज बेसिकली द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो इस टॉपिक को आप सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर जब आपको नॉर्मल कंसंट्रेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है, जिसके अंदर आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ऐसी सब टर्म्स आप देख चुके हैं, तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको इनिशियली समझना पड़ेगा कि वेपर्स क्या हैं। देखिए, जब कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद वो कन्वर्ट होगा इनटू द वेपर्स। अगर हम जनरल एग्जांपल लें, सपोज आप एक ओपन वेसल ले लीजिए। जिस टाइम आपने एक ओपन वेसल लिया, उस ओपन वेसल के अंदर आपने किसी लिक्विड को पोर किया और इसको हीट करना शुरू कर दिया। हीट की वजह से धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ सरफेस पे अवेलेबल हैं वो एनर्जी गेन करना शुरू करेंगे, या ये कह लीजिए कि उनके ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे कम होने की वजह से वो जल्दी एनर्जी गेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन नहीं करेंगे, बट ऊपर वालों के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम है। नीचे वाला मॉलिक्यूल जो होगा ये हर तरफ से इंटरेक्टेड है, यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नीचे को है, ऊपर से कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से जैसे ही आप ओपन वेसल के अंदर किसी भी लिक्विड को हीट करना शुरू करेंगे, देन इट स्टार्ट बॉइलिंग, बॉयल होना शुरू होगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाके वो लिक्विड बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर कंटेनर आपका ओपन वेसल है, अगर कंटेनर आपका ओपन वेसल होगा तो क्या होगा, ये वेपर्स इवेपोरेट होके अल्टीमेटली कहां चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आप क्या पाएंगे कि आपके लिक्विड का जो मास है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड मास स्टार्ट डिक्रीजिंग एज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस। जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा वैसे वैसे मास ऑफ लिक्विड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रेशर एक्सर्शन नहीं फील होगा। व्हाई? बिकॉज जो भी वेपर्स बन रहे हैं वो जाके एटमॉस्फेयर में चले जा रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, आप एक क्लोज्ड वेसल लीजिए, आप एक क्लोज वेसल लीजिए और इस क्लोज वेसल को आप हीट अप करना शुरू कीजिए। तो आप क्या पाएंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करके वेपर्स में कन्वर्ट होने शुरू होंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे, जिस टाइम पे जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवेपोरेट हो रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर्स के कंडेंस हो रहे होंगे। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन बोथ अक्कर्स। तो अगर ऐसा हो रहा है यानी कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो रहे हैं, तो दिस इज द स्टेज ऑफ एन इक्विलिब्रियम, दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ यू कैन से, इस समय जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो भी वेपर्स अपने सरफेस के ऊपर इन अ क्लोज्ड वेसल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सो जैसा अभी आपको बताया गया, सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स on the surface of a liquid when it is in equilibrium, when it is in equilibrium. So this is the basic definition of vapor pressure. So pressure exerted by the vapors above the surface of a liquid when they are in a equilibrium at a given temperature. Temperature अब आप चेंज नहीं करेंगे. So this is called vapor pressure. Vapor pressure clear हुआ आपका? अब vapor pressure जो है वो बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर सबसे पहले डिपेंड करेगा से टेम्परेचर पे, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स और एनर्जी गेन करेंगे और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया टेम्परेचर।
So as I already told you, as the temperature increases, vapor pressure also increases. Why? Because with increase in temperature, molecules gains more of the energy, molecules get more kinetic energy, hence more vapors formed. If vapors are more, then ultimately vapor pressure is also high. तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर वेपर्स के द्वारा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो उन्हीं के सरफेस के ऊपर, यानी कि उसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर एट अ गिवन टेम्परेचर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। फिर हमने स्टडी करना शुरू किया कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले हमने लिया टेम्परेचर, So as we had discussed, more the temperature, more will be the kinetic energy, more will be the vapors and more will be the vapor pressure. कोई यहां तक दिक्कत? जो सेकेंड टॉपिक है, it does not depend upon the size and shape of container. ये क्या मतलब हुआ? ये पॉइंट शायद आपको बुक्स में ना मिले, बट हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कंटेनर इस तरह ना देकर सपोज इस तरह का दे दिया है ना, किसी भी अलग अलग शेप में दे दिया, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। वाई? बिकॉज जो हमारा कंसेप्ट है उसके अंदर हम वेपर प्रेशर को स्टडी करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेना है, उसके अंदर जितने वेपर्स बने होंगे उनका प्रेशर स्टडी करना है। सो अब शेप और साइज चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आपने यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर लिया, उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने वेपर्स बनेंगे दैट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन टू द सर्फेस, हेंस वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड द शेप ऑफ द कंटेनर। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, ऑफ सब्सटेंस या लिक्विड या फ्लूइड, आप जिसकी भी बात कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, और बेटर टू से ऑफ अ सॉल्यूशन, या सॉल्यूट या सॉल्वेंट अगर प्योर लिया है आपने, ठीक है ना। देखिए आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड सॉल्यूशन हियर। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कंबाइन होकर बनेगा। अब यानी कि अगर सॉल्यूशन की नेचर है तो आप क्या कहना चाह रहे हो? यू वांट कि सर नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसी होगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसी होगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। इसको हम दो ढंग से समझ सकते हैं। पहला, अगर बाय द वे आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिसिबल है, मिसिबल मतलब मिक्स हो गया है, तब क्या होगा? और अगर आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में इमिसिबल है तब क्या होगा? तो हम बात करते हैं फर्स्ट केस में। सपोज इसका फर्स्ट केस लेते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिसिबल। देखिए जब मिसिबल होंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पे इनिशियली सिर्फ लेट्स सपोज कर लीजिए प्योर सॉल्वेंट अवेलेबल था, तो प्योर सॉल्वेंट के ही वेपर्स थे। प्योर सॉल्वेंट के जो वेपर्स होंगे उनकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा उसको आप लेट्स सपोज आप सॉल्वेंट ले लीजिए ए, तो उसकी वजह से जो सॉल्वेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लिख लेते हैं PA0। क्या लिख लेते हैं? PA0। इट मींस PA0 इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट A। ऐसे ही अगर हम B लेंगे तो वेपर प्रेशर हो जाएगा B का, PB0। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आपने दो ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स लिए जो मिसिबल हैं तो डेफिनेटली होगा क्या कि अब कंसंट्रेशन जो है वो सरफेस पे सॉल्यूट की भी होगी, सॉल्वेंट की भी होगी, सॉल्यूट की भी होगी, सॉल्वेंट की भी होगी, सॉल्यूट की भी होगी, सॉल्वेंट की भी होगी। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिफर करेगा, वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिफर करेगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट और अ प्योर सॉल्यूट वेपर प्रेशर।
क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट होंगे वो डिफर कर जाएंगे, कम हो जाएंगे, वेरी करेंगे। मेरी बात समझ में आई? सो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसेबल है तो वेपर प्रेशर अलग होगा एज कंपेयर टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द इंडिपेंडेंट सॉल्वेंट और अ सॉल्यूट, राइट? एंड इफ दे आर नॉट मिसिबल, अगर सॉल्यूट मिसिबल ही नहीं है तो डेफिनेटली उसने कुछ पर्टिकुलर सरफेस जो है वो तो कवर ही कर देना है, जिसकी वजह से वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो इस सरफेस से भी इवेपोरेट होके बाहर आ सकते थे वो नहीं आ पा रहे, तो अगेन वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। उसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि बाद में हम स्टडी करेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एज यू ऑल नो दोज सॉल्यूबल, अभी हम सॉल्यूबल और मिसेबल सॉल्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है पुत्र। अब जो सॉल्यूबल सॉल्यूट होगा वो भी दो तरह का होगा, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल। जो वोलाटाइल सॉल्यूट अवेलेबल होंगे आपके वो तो इवेपोरेट होके ऊपर आएंगे, इवेपोरेट होके जब वो ऊपर आएंगे तो वो प्योर वेपर प्रेशर के मुकाबले थोड़ा सा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स होंगे, इन दैट केस यहां पे जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। लेकिन यहां पे ये जो सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर होगा इसको कहा जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर, देखो प्योर तो उसका ये था ना, अब यहां पे आपने जगह कवर करवा दी जिसकी वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर इवेपोरेट नहीं हो पा रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं हो पा रहे हैं, इन दैट केस कुछ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, या ये कह लीजिए कुछ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस कम हो जाएंगे सॉल्वेंट के भी, जो कि इवेपोरेट होके आ सकता था। तो अल्टीमेटली वहां पे जो प्रेशर होगा उसको आप कहोगे पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के केस में हम पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। ये टर्म आपने डाल्टन्स लॉ में भी सुनी है, जो कि अभी थोड़ी देर में हम दोबारा यूज करेंगे, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसेबल हैं, मिसेबल में दो केस हो गए, अगर सॉल्यूट वोलाटाइल है या सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। इन बोथ केस द नेट वेपर प्रेशर एक्चुअली डिक्रीजेस एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। मेरी बात क्लियर होगी? नॉन वोलाटाइल केस के अंदर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमारा एक डिटेल में टॉपिक भी है, और हम जनरली जो एग्जांपल्स लेंगे आपके सिलेबस में, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स कौन कौन होंगे? यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, ये होंगे। तो यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, NH2CONH2, ग्लूकोज का C6H12O6, सुक्रोज का C12H22O11। और इनके अगर हो सके तो आप मॉलिक्यूलर मास भी साथ में ही याद कर लीजिए, बिकॉज वो यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मैंने आपको बताया NH2CONH2, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 60, ग्लूकोज का 180, ये तो कई बार आप निकाल चुके हैं, फॉर्मूला है C6H12O6। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 342। आप कह रहे हो सर आज ही क्यों याद करा रहे हो? आज इसलिए याद करा रहे हैं ताकि हमारे को न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। और जो वोलाटाइल सॉल्यूट्स होंगे वो कौन होंगे? वो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, है ना, बेंजीन, टॉलिन, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर में वेरी, द वेपर प्रेशर में वेरी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक और इसी का पार्ट, यहां पे रब कर दें इसको, अब हम बात करेंगे डेफिनेटली बी पॉइंट की, जिसके अंदर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम नेचर के हों। सेम नेचर, सेम नेचर मीन्स दे आर मिसेबल नाउ, है ना। मैंने इमिसिबल वालों को तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में डाल दिया और इसको तो हम बाद में डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अभी हम वोलेटाइल वालों की
और सेम नेचर वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर होगी? तो सेम नेचर वाले आपको पता भी है, जैसे ये भी हम दो टाइप के ले सकते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का एग्जांपल जैसे सर इथाइल अल्कोहल और वाटर H2O, है ना। नॉन पोलर का एग्जांपल ले लो, सपोज कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। अब मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया, अगर आपस में मिक्स हैं तो क्या है ना, अगर मिसिबल है, देखो इथाइल अल्कोहल और वाटर आर मिसिबल, सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन आर मिसिबल, तो इनके हिसाब से डेफिनेटली वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। दैट कंसेप्ट इज ओके। अब क्वेश्चन आता है कि सर प्योर अल्कोहल या प्योर वाटर, प्योर अल्कोहल या प्योर वाटर आ जाए तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? तो कैसे बताएंगे हम? वो डिपेंड करेगा किस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर कितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, कितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है। जैसे आपको +1 में पढ़ाया गया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बताया था आपको अच्छे से। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 गुड़िया कर रही है 4, ऐसे नहीं 4 तो ये है ठीक है ना। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इथेनॉल कितने बनाएगा? 2। तो जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके अंदर इवेपोरेट होने की फोर्स उतनी कम। आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, बांध के रखा हुआ है। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस है, तो वी कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज मोर एज कंपेयर टू इन इथाइल अल्कोहल। तो इस हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल शुड बी मोर देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आई पुत्र? यहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, यहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स कम इवेपोरेट हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहां से एक सिंपल सा वर्ड ले लें कि सर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। यहां तक अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, ठीक है जी।